हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और इस मूवी का नाम है द किड हु वुड बी किंग। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन के राजा ऊथर वैन ड्रैगन से। वैसे तो वो एक बहुत अच्छे राजा थे, पर जब उनकी डेथ हो जाती है तब दूसरे राज्य के राजा उनके राज्य पे आक्रमण कर देते हैं, जिससे प्रजा काफी मायूस हो जाती है। तब यहाँ पर एंट्री होती है जादूगर मर्लिन एक्सकैलिबर की, जो तलवार को अपने जादू से एक पत्थर में अटका देता है, जिससे अब सिर्फ ऊथर का अंश ही बाहर निकाल सकता था। आगे चल के हम देखते हैं कि इसको निकालने वाला दूसरा राजा होता है आर्थर, जो ऊथर का खोया हुआ वारिस था। आर्थर भी ऊथर की तरह एक बहुत ही नेक राजा रहता है। इनफैक्ट वो अपनी मीटिंग्स भी एक राउंड टेबल पे करता है, क्योंकि वो किसी को ना बड़ा ना छोटा समझता है, सबको इक्वल समझता है। पर कहानी में ट्विस्ट बन के आती है उसकी सौतेली बहन मोर्गाना, जो समझती है कि ये उसका खुद का राज है, जिसपे आर्थर का कोई कब्जा नहीं। वो आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर को भी पाना चाहती है, जिसके लिए वो काले जादू का सहारा लेती है। जिसके बाद आर्थर और मोर्गाना के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और आर्थर मोर्गाना को धरती चीर के उसके अंदर कैद कर देता है। लेकिन उसके पहले मोर्गाना प्रॉमिस करती है कि लोग जब नाउम्मीद हो जाएंगे, जब गलत रास्ते पे जाएंगे, तो मोर्गाना फिर से लौट कर आएगी। तब वहाँ पे उसे आर्थर कहता है कि जब तुम लौट कर आओगी तब ये मेरा तलवार एक्सकैलिबर भी लौट कर आएगा। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट डे 21st सेंचुरी। और यहाँ हम एक छोटे से बच्चे एलेक्स को देखते हैं कि वो बहुत ही हड़बड़ी में स्कूल के लिए निकल रहा है। उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और उसको लेके वो बाहर निकलता है, बस में बैठता है। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। उसका फ्रेंड बेडर्स ये मैसेज करता है कि लेंस एंड काई फिर से उसे बुली कर रहे हैं। जब एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो दोनों मिलकर बेडर्स को उल्टा लटकाए रखते हैं। एलेक्स अपने फ्रेंड बेडर्स को बचाने के लिए लेंस से फिजिकल लड़ाई कर लेता है, जिसकी वजह से ऑफिस में इन सभी को बुलाया जाता है। वहाँ पे इन्हें थोड़ी पनिशमेंट भी दी जाती है। स्कूल से बाहर निकलते हुए बेडर्स एलेक्स से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर लेंस एंड काई का सामना करें। तब एलेक्स उसे कहता है कि हम छोटे से बच्चे हैं, इस स्कूल में हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। यहाँ हम बेडर्स के कैरेक्टर को देखते हैं कि उसे जादू वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट है और वो एलेक्स को जादू करके दिखाने की कोशिश भी करता है, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। घर पे एलेक्स की मम्मी एलेक्स से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ कि उसने लेंस से इस तरीके से लड़ाई करी। तब एलेक्स कहता है कि वो सच था, फिर भी वो ये बोल नहीं पाया। तब एलेक्स की मम्मी उसे समझाती है कि सच बोलना बहुत ही अच्छी बात होती है, उसे हमेशा सच का साथ देना चाहिए। और एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि अब सच का साथ देना मेरे हाथ में नहीं रहा। कहीं न कहीं ये बात दिख रही थी कि अब दुनिया पूरी तरीके से बंटने लगी है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े की भावना आने लगी है। और इससे हमें पता चलता है कि अब बहुत ही जल्दी मोर्गाना की एंट्री होने वाली है। अगले दिन पनिशमेंट क्लास के बाद लेंस एंड काई एलेक्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन एलेक्स उनसे बचने के लिए एक टूटे फूटे घर जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पर वो गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे लेंस और काई घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब एलेक्स को थोड़ी देर में होश आता है तो उसे वो दिखता है तलवार, एंड वी नो कि विच तलवार इज इट, एक्सकैलिबर तलवार। एलेक्स उस तलवार को उस पत्थर से निकालता है और वहाँ पे बेडर्स को बोलता है कि कुछ भी बहाना करो अपने पापा से और मेरे पास जल्दी से जल्दी आओ। इस दुनिया के लोगों के गलत रास्ते पे चलने की वजह से मोर्गाना की एंट्री तो ऑलरेडी होने वाली थी, लेकिन अब वो पूरी परेशान हो जाती है क्योंकि किसी ने एक्सकैलिबर तलवार निकाल लिया था और अब वो उस इंसान को मारना चाहती थी। इधर एलेक्स एंड बेडर्स सोचते हैं कि कोई उनसे प्रैंक कर रहा है। तभी उन्हें दिखता है कि तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। उसको जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो एक नाम सामने आता है, टिंटाजेल। और इस नाम से एलेक्स को अपने पापा की दी हुई बुक याद आती है और एलेक्स बेडर्स को वो बुक दिखाते हुए बोलता है कि टिंटाजेल एक आइलैंड है जिसपे एक उजड़ा हुआ महल है और कहा जाता है कि ऊथर नाम का राजा वहाँ पर राज करता था, जिसके पास एक जादुई तलवार थी। तो ये बेडर्स जो होता है वो कहता है कि कहीं ये वही तलवार तो नहीं। बातों बातों में ये दोनों मजाक करते रहते हैं और उन्हीं बातों में एलेक्स बेडर्स को अपना उच्च सेनापति घोषित कर देता है। इन्हें खुद नहीं पता होता है कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये तलवार तो इनके लिए प्रैंक वाली तलवार थी। अब क्योंकि मॉर्गन आने वाली थी और एक्सकैलिबर तलवार भी आ ही चुका था, तो मर्लिन क्यों पीछे रहता है। वो भी बहुत समय बाद फाइनली इस दुनिया में कदम रखता है और कदम रखते ही दिखा देता है कि वो कितना बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो पुलिस को हिप्नोटाइज करके स्कूल पहुंच जाता है पुलिस की गाड़ी। सबसे पहले तो वो एलेक्स के स्कूल में एडमिशन लेता है। यहाँ पर बेडर्स को वो बहुत कूल लगता है, पर एलेक्स कहता है कि नहीं, हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे, पहली बार है कि कोई हमें छोड़ के उसे बुली कर रहा है। और यहाँ पे मर्लिन अपना नाम मार्टिन बताता है। अब मर्लिन हर समय एलेक्स के पीछे ध्यान लगा के रखता है, जिससे एलेक्स को भी काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। और ऐसे ही एक क्लास चल रही होती है जहाँ पे सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बात की जाती है। और जब मार्टिन को पता चलता है कि सूर्य ग्रहण तो बस 4 दिनों में है, तो मार्टिन कहता है
उल्लू की दुम, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कैफेटेरिया में लंच के दौरान वहाँ पर आता है मर्लिन और पूरा चिल्ला के कहने लगता है कि ये है हमारा राजा, इन्होंने निकाला है एक्सकैलिबर तलवार, सब इसके सामने झुक जाओ, घोड़े लेकर सब तैनात हो जाओ, 4 दिन में मॉर्गन आएगी और पूरी दुनिया पे अंधेरा छा जाएगा। लेकिन अभी 21st सेंचुरी में इस बात पे कौन ही यकीन करे। खुद एलेक्स भी इस बात पे यकीन नहीं करता, सब उस पे बॉटल फेंक कर उसे मारने लगते हैं और जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो एक उल्लू में बदल जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। खैर ये बात एलेक्स देख नहीं पाता है। बैटर्स बताता है कि सब कह रहे थे कि वो उल्लू में बदल गया, क्या पता उसकी बात सच हो, क्योंकि उसे एक्सकैलिबर तलवार के बारे में भला कैसे पता। तो एलेक्स कहता है कि हो सकता है ये इत्तेफाक हो और तलवार को हम वहीं पर ले जाके रख देंगे जहाँ से हमने इसे उठाया था। रात में एलेक्स जब अपने कमरे से सो रहा होता है तो उसको कुछ हलचल सी सुनाई पड़ती है। तब वो देखता है कि रात में जमीन के अंदर से मॉर्गन के सैनिक आ रहे हैं। खैर उसे नहीं पता कि सैनिक आ रहे हैं, पर उसे लगता है कुछ तो निकल रहा है। वो सैनिक देखते ही देखते एलेक्स से घर में आ जाता है। घबराकर जब एलेक्स अपनी माँ को ढूंढने जाता है तो मॉम गायब हो जाती है, तलवार भी चमकने लगता है और सडनली वो सैनिक एलेक्स पर हमला करता है ये कह के कि तलवार मेरी है। पर मर्लिन बहुत ही एग्जैक्ट टाइम पे आके एलेक्स को बचा लेता है। लेकिन मर्लिन की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है क्योंकि रात में वो एलेक्स की दुनिया में नहीं आ सकता था, इससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मर्लिन एलेक्स को एक पता देता है और कहता है कि कल मुझे यहाँ पर आकर मिलो और वो विंडो खोलो। जैसे ही एलेक्स विंडो खोलता है मर्लिन एक उल्लू बन के वहाँ से उड़ जाता है। एलेक्स यहाँ पर तलवार को अपने पास ही रख के सोता है उस किताब को पढ़ते पढ़ते। इधर सैनिक मॉर्गन को एलेक्स के बारे में बताता है कि एलेक्स तो एक छोटा सा बच्चा है जो अभी राजा बना है। मॉर्गन भी अब धीरे धीरे अपने सारे सैनिकों में जान फूंकने लगी थी। सुबह में मॉम एलेक्स के हाथ में जब तलवार देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। ब्रेकफास्ट पे वो बात करती है कि जहाँ से एलेक्स ने तलवार उठाया है वो उसको वहीं रख दे, बट एलेक्स अपनी बुक की बातों को सच मानता है। उसे लगता है कि उसके पापा ने एलेक्स को ये बुक इसीलिए दिया है क्योंकि एलेक्स आगे का होने वाला राजा है। ये इस कहानी को उस बुक की कहानी से रिलेट कर पा रहा था। मॉम के कितने भी मना करने पर एलेक्स उस बुक को वापस नहीं करता, इनफैक्ट वहाँ से वो भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स एंड बैडर्स स्कूल को बंक करके पहुंचते हैं मर्लिन के पास, जहां मर्लिन एलेक्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है। पहले तो वो अपनी बातें बताता है कि उसको ताकत कैसे मिलती है, फिर वो मॉर्गन के बारे में उसे बताता है। मॉर्गन की ताकत का अंदाजा लगने के बाद एलेक्स बहुत ही डर जाता है और वो सब छोड़ के जाने लगता है और सोचता है तलवार मैंने जहाँ से उठाया था मैं सच में तलवार वही रख दूंगा। लेकिन मर्लिन अपनी ताकत से आने वाला भविष्य दिखाता है जो काफी ज्यादा बर्बाद हो गया होता है और वो बस मॉर्गन की वजह से होता है। एलेक्स को समझ में आ जाता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। एलेक्स सबसे पहले उस जगह पे जाता है जहाँ से उसने तलवार निकाला और वहाँ पे स्टोन पे लिखा रहता है कि जो तलवार निकालेगा वही राजा। एलेक्स खुद को हीरो समझने लगता है और अपनी कहानी को हैरी पॉटर जैसी कहानियों से रिलेट करता है कि उसके भी पापा अननोन थे। अब यहाँ पर एलेक्स अपने पापा से मिलना चाहता है क्योंकि एलेक्स को लगता है कि उसके पापा बहुत कुछ जानते हैं मॉर्गन के बारे में और वो कॉर्नवेल जाना चाहता है ताकि वो टेंटाजल के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर। बात करते करते काफी शाम हो गई थी और अब मॉर्टस मिलस यानी कि मॉर्गन के सैनिक आने का टाइम हो गया था। तो बैडर्स और एलेक्स वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लेंस और काय आकर इसकी तलवार मांगने लगते हैं। तो एलेक्स कहता है ठीक है मैं तो अपनी तलवार दे दूंगा, बस इस पत्थर में डाल रहा हूँ यहाँ से निकाल लो। पर लेंस और काय से वो तलवार नहीं निकलता। तो एलेक्स कहता है कि अगर मैं तलवार निकाल दूंगा तो तुम्हें मेरा सैनिक बनना पड़ेगा। लेंस भी खुशी खुशी मान जाता है कि कौन सी बड़ी बात। इधर तलवार को चमकता देख एलेक्स को पता चल जाता है कि सैनिक आने वाले, और झट से तलवार निकालता है, लेंस को अपना सैनिक बनाता है। लेकिन लेंस धोखा देता है, वो एलेक्स से उसकी तलवार छीन लेता है। तभी हड्डियों और आग से बने सैनिक वहाँ पे आने लगते हैं। लेंस और एलेक्स काफी लड़ने की कोशिश करते हैं पर वो मॉर्गन के सैनिक थे, इतने इजीली तो हारते नहीं। तो इन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सारे भागना शुरू कर देते हैं। जब मॉर्गन की सैनिक आते हैं तो पूरे लोग गायब हो जाते हैं सिवाय उन लोगों के जो एलेक्स के सिपाही हैं और खुद एलेक्स। अब क्योंकि आखिर में ये हड्डियों से बने सैनिक थे तो एलेक्स के एक ट्राई से ये मर जाते हैं। फिर यहाँ पर काई जो होती है वो गाड़ी चलाती है और गाड़ी में बैठ के बाकी सारे सैनिकों को भी मार देती है। पर जैसे ही सारे मरते हैं नॉर्मली इस दुनिया के लोग वापस आ जाते हैं। लेंस पूरा बौखलाया होता है, वो एलेक्स से सब कुछ जानना चाहता है। एलेक्स उथर आथर से लेके तलवार से लेके खुद के राजा होने की सारी बातें बताता है जिसको लेंस यकीन नहीं कर पाता। फिर एलेक्स उन लोगों को बताता है कि देखो हम भी राउंड टेबल पे मीटिंग कर रहे हैं, ये सब होने ही वाला। तलवार के लालच में लेंस एलेक्स पे यकीन कर लेता है, लेकिन मॉर्गन अपनी जड़ों की वजह से हर तरीके से इन लोगों पे नजर रख रही थी और इनकी हर कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसको अपनी ताकत बना सके। नेक्स्ट एलेक्स कॉर्नवॉल के लिए निकल जाता है खुद के 3 साथियों के साथ और तभी वहाँ पे आता है मर्लिन जो एलेक्स को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है, तुम्हें टेंटाजल के बारे में जानना चाहिए ताकि तुम मॉर्गन को मारने का रास्ता ढूंढ सको। लेंस के बदतमीजी करने की वजह से मर्लिन सभी को उस बस से उतार के जिंदगी के 2-4 बातें सिखाने के लिए वहाँ से निकाल के
पत्थर वाले एक एनीवेयर डोर से इन लोगों को दूसरी जगह पे लेके जाता है और बताता है कि ये एक शॉर्टकट है जो मैंने बनाया था। मर्लिन बताता है कि ये एक परिवहन केंद्र है, वैसे तो ये टूट चुका है पर अभी भी ये काम करता है, तो यहाँ से हम कॉर्नवेल जल्दी पहुंचेंगे। इतना चलते चलते सभी बहुत ही थक जाता है, तो मर्लिन सोचता है कि क्यों ना इनको ही ट्रेन किया जाए, और वो जादू से एक तलवार को 4 तलवारों में बदल देता है और सारे मरे हुए पेड़ों को जिंदा करके वहाँ से चला जाता है। शुरुआत में तो ये पेड़ इन सारे बच्चों को उठा पटक करके तलवार चलाना सिखा रहे थे, लेकिन इन पेड़ों पर भी मॉर्गन कब्जा कर लेती है और इनके जड़ों के थ्रू सबको जकड़ने लगती है, और सबसे पहले ये जकड़ती है इन 2 बच्चों को। एलेक्स एंड बेडर्स जब हेल्प मांगते हैं तो लेंस इनकी हेल्प करने की बजाय इनकी तलवार लेकर वहाँ से भाग जाता है, और मॉर्गन तो लेंस और काय को भी नहीं छोड़ती है, इन दोनों को भी उठा के पटक देती है। तभी ये सारे हेल्प चिल्लाते हैं, तो फिर आता है हमारा प्यारा जादू। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारे बच्चों को बचा तो लेता है, लेकिन उसकी शक्ति पूरी ही चली जाती है और अब सुबह तक बच्चे पूरे अकेले थे बिना मर्लिन के। मर्लिन वहाँ से उड़ के चला जाता है, और उसके बाद एलेक्स जब लेंस से तलवार की मांग करता है तो लेंस उसको तलवार नहीं देता और सभी अपने अपने रास्ते जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके। आसपास पूरा कोहरा छाने लगता है, पानी बढ़ने लगता है, और यहाँ पे बेडर्स लेंस से लड़ने आ जाता है, क्योंकि बेडर्स इस बार गलत होते हुए देख नहीं पा रहा था, लेकिन लेंस बेडर को भी मार गिराता है। फिर आता है एलेक्स उससे लड़ने, और काफी हाथापाई होते होते ये जो असली तलवार होती है एक्सकैलिबर वो टूट जाती है। अब यहाँ पर तो एक पल की पूरी शांति हो जाती है, और उसके बाद लेंस पूरा उदास होता है और लेंस एंड काई वहाँ से चले जाते हैं। तभी एलेक्स झट से अपनी बुक निकालता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बुक के पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, और वहाँ पर उसको सोल्यूशन मिलता है कि लेडी ऑफ द लेक उसको उसकी तलवार लौटा सकती है। और एलेक्स कहता है कि अगर हम ही 4 चूज किए हुए हैं तो प्लीज मुझे मेरा तलवार लौटाइए। और यहाँ पर लेंस को लगता है कि काश ऐसा हो जाता, पर ऐसा कुछ होता नहीं, और सभी फिर से अपने अपने रास्ते उदास होकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ चमकती है तलवार जैसी, और लेंस जल्दी से एलेक्स को बुलाता है, और ये रहती है असली तलवार। अब सभी को यहाँ पे यकीन हो चुका था कि कहानी असल में क्या है। लेंस अपनी गलती मानता है, सभी झगड़ा को शांत करके आपस में दोस्त बन जाते हैं, और तभी ये छाए बादल धुंध कोहरा सब कुछ छट जाता है, पानी बिल्कुल कम हो जाता है, इनके बाल बाल सब सूख जाते हैं, और यहाँ ये चारों प्रॉमिस करते हैं कि सभी साथ रहेंगे और मॉर्गन का सामना साथ मिलकर करेंगे। फाइनली काफी दूर चलने के बाद इन लोगों को कुछ इंसान दिखते हैं, जिससे बेडर तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली रात हो चुकी थी, तो अब मॉर्गन के सैनिक भी बाहर निकल के आने लगे थे, और ये सभी घोड़े पे अकेले। पर ये सारे बच्चे मिलके उन सैनिकों का भी सामना बहुत अच्छे से करते हैं। सारे जंगल में चले जाते हैं ताकि उन सैनिकों की रफ्तार कम हो जाए, बट बेडर इसी झगड़े में गिर जाता है नीचे जमीन पर। एलेक्स काय को बोलता है कि बेडर्स को बचाओ, मैं इन सैनिकों को अपनी तरफ बढ़ाता हूँ। काय जाके एकदम मौके पर बेडर्स को बचा लेती है, और उसके बाद ये सब जब घोड़े से भाग रहे होते हैं तो अब इनके पास कोई जगह नहीं दिखता, क्योंकि उसके बाद समंदर था। एलेक्स जल्दी से दौड़ के जाके वहाँ पे कूद जाता है। इन सभी बच्चों को लगता है कि वो तो पानी में गया, लेकिन ये वो छुप जाता है। पीछे पीछे ये तीनों भी चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स उन सभी को भी वहीं पे छुपा लेता है। लेकिन इन सैनिकों को लगता है कि वो सच में कूद गए, और ये सैनिक उस पूरे समंदर में कूद जाते हैं, और ये आग के बने सैनिक पानी में खत्म। अब ये फाइनली टिंटाजेल आइलैंड भी पहुंच चुके थे, बट काफी रात हो चुकी थी, तो ये सारे वहाँ पर जाके एक साथ रहते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही एलेक्स तलवार को एक पत्थर में गाड़ के निकल जाता है उस एड्रेस पे जहाँ उसके पापा रहा करते थे, पर वहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है, और वो उसकी बुआ रहती है, और बुआ से एलेक्स को पता चलता है कि उसके पापा तो एक बुरे इंसान थे। एलेक्स बुक को निकाल के दिखाता है कि मेरे पापा ने मुझे ये बुक दिया, इस पे उन्होंने लिखा था कि मैं भविष्य का होने वाला राजा हूँ। तब एलेक्स को उसकी बुआ बताती है कि नहीं, जब तुम 5 साल के थे तब तुम अपने पापा से यहाँ मिलने आए थे, और उस समय तुम्हारी मम्मा ने ये बुक खरीद के तुमको दिया था। सच्चाई का पता चलते ही एलेक्स को बहुत ही अजीब सा झटका लगता है, वो इधर आके रोने लगता है। तब बेडर्स इसके पास आता है। एलेक्स सारी कहानी बेडर्स को बताता है, और फिर बेडर्स एलेक्स के हाथ में कॉइन रखता है और जादू से उस कॉइन को दुगना तिगुना चौगुना और बहुत ज्यादा कर देता है। और बेडर्स कहता है कि देखो मैंने जादू सीख लिया रात भर जाके, तुम हार नहीं मान सकते, हम सभी हार नहीं मान सकते। साथ में लेंस और काई भी कहते हैं कि हमें मॉर्गन का सामना करना है, तुम हार नहीं मान सकते। में मर्लिन भी आ जाता है और कहता है कि इस बुक की लिखी सारी बातें सच नहीं है। तो एलेक्स कहता है कि जहाँ से हमने शुरुआत करा था हम वहीं पे आ चुके हैं, मुझे अभी भी नहीं पता कि मॉर्गन को हम कैसे पकड़ेंगे। तो मर्लिन कहता है कि तुम एक राजा हो, तुम चाहो तो तुम कुछ कर सकते हो। मर्लिन के वहाँ से जाने के बाद एलेक्स को बुक फिर से कुछ आइडिया दे देता है, और एलेक्स उस पत्थर से अपनी तलवार निकाल के सब कुछ न कुछ काम देके वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले बेडर्स के जादू के सारे ढेर सारे कॉइन्स लिए जाते हैं, फिर कुछ कवच खरीदे जाते हैं, और सभी निकल जाते हैं मॉर्गन को हराने। और यहाँ पे एलेक्स बुक को फॉलो कर रहा था, और बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉर्गन मिलने वाली थी। मर्लिन भी इन्हें समझाता है कि बस आज भर का टाइम है, कल से मॉर्गन बहुत ताकतवर हो जाएगी और हम उसको हरा नहीं पाएंगे। अब एलेक्स इस जगह पर पहुंचता है तो यहाँ पे
तो अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी तलवार के इशारे को फॉलो करते हुए एलेक्स उस तलवार को दे मारता है जमीन में और जमीन के टुकड़े हो जाते हैं और उससे मिलता है एक रास्ता। ये सारे उस रास्ता को फॉलो करते हुए अंदर तो चले जाते हैं, पर पेड़ की जड़ें हर जगह फैली होती है जो मॉर्गन को फॉलो करती है और ये सारी जड़ें इनको परेशान कर रही थी। लेंस एलेक्स को कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। मॉर्गन के ठिकाने पे पहुँचता तो देखता है कि इसके सारे दोस्त कैप्चर्ड हैं। फाइनली जब मॉर्गन एलेक्स के सामने आती है तो एलेक्स मॉर्गन को देख के एकदम डर जाता है। मॉर्गन एलेक्स में नेगेटिविटी भर के उसे अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, पर एलेक्स मॉर्गन का डट के सामना करता है। काफी देर तक लड़ने के बाद एलेक्स को ये पता चल जाता है कि वो मॉर्गन को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो उसे ट्रिक से मारता है। वो प्रिटेंड करता है कि वो मॉर्गन को खुद को समर्पित करा, लेकिन जैसे ही मॉर्गन तलवार लेने वाली होती है वो मॉर्गन को झट से तलवार से मारता है और पूरी वो जगह गिरने लगती है। इसके सारे दोस्त उस बंधन से छूट जाते हैं और सभी जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं। इन्हें लगा था कि इन्होंने मॉर्गन को मार दिया। सभी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद एलेक्स उस तलवार को लेडी ऑफ द लेक को सौंप देता है। एलेक्स और बेडर्स एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। बेडर्स के जाने के बाद एलेक्स अपने घरों में चोरों की तरह घुसता है, क्योंकि वो अपनी माँ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो थका हुआ था और उसकी मम्मी सोई हुई थी। एलेक्स भी आकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाता है, पर जब वो सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि ये क्या, ये तो मॉर्गन की जड़ें अभी यहाँ तक फैल चुकी है। तभी मर्लिन आके एलेक्स को बताता है कि मॉर्गन सिर्फ घायल हुई थी, वो मरी नहीं थी। इसका मतलब ये कि एलेक्स ने कुछ गलत किया है। एलेक्स कह रहा था कि मैंने तो सारे रूल्स फॉलो किए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तब एलेक्स को याद आता है कि अरे मैंने तो अपनी माँ से झूठ कहा था। और उसी समय एलेक्स अपनी मम्मी के पास जाता है, उनसे गले मिलता है, उनको सारी बातें बताता है और उनकी मम्मी को शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसके पापा की सच्चाई अभी तक नहीं बताई। अब बारी थी तलवार की सच्चाई बताने की। एलेक्स बाथटब में पानी भरता है और वहाँ पर उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मा प्लीज डरना मत। एलेक्स लेडी ऑफ द लेक से उस तलवार को मांगता है और झट से वहाँ हाथ निकलता है और निकल जाती है तलवार। इससे एलेक्स की मम्मी लिटरली उनका चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डर जाती है। पर चलो, अब उसकी मम्मी को पता था कि एलेक्स जो भी कह रहा था वो सच था। एलेक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर मॉर्गन को मारने का प्लान बनाता है। वो किस रास्ते से आएगी उस रास्ते पर अटैक करने की सोचता है। इस बार वाली लड़ाई में तो मर्लिन भी साथ होने वाला था, क्योंकि सूर्य ग्रहण की वजह से ना दिन होने वाला था ना रात। एलेक्स को पता था कि ये 5 मिलकर मॉर्गन को नहीं हरा सकते, तो वो पूरे स्कूल के बच्चों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है। एलेक्स उन सभी को अपनी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो मर्लिन का जादू भी उन बच्चों को दिखाता है ताकि वो बच्चे कन्विंस हो जाए। लेकिन मजाल था कि ये बच्चे कन्विंस हो जाएंगे, पर जैसे ही प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि अगर इन्होंने एलेक्स की मदद करी तो इनको आज होमवर्क नहीं मिलेगा, सभी खुशी से उछल पड़ते हैं और सभी एलेक्स की टीम को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। टीम ज्वाइन करने के बाद इनको ट्रेन किया जाता है, तलवार कैसे चलाई जाती है वो सिखाया जाता है। जगह जगह पे अलग अलग तरीके के जाल बिछाए जाते हैं ताकि मॉर्गन या उसके सैनिकों को मारा जा सके। यहाँ तक कि टीचर्स की गाड़ियों को भी यूज किया जाता है, क्योंकि उन खोखले सैनिकों को मारने के लिए इतना चीज काफी था। अब रात हो जाता है, मॉर्गन के सैनिक निकलने लगते हैं और वो स्कूल पे ही अटैक करते हैं, क्योंकि वो सारे उसी रास्ते से निकलते हैं। फाइनली जब मॉर्गन आती है तो सबसे पहले तो वो मर्लिन का गला पकड़ती है, पर मर्लिन अपने असली अवतार में आके खुद को बचा लेता है और वो बताता है कि बच्चों में इतनी अच्छाई भरी है कि मॉर्गन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मॉर्गन अब अपने असली रूप में आ चुकी थी और सभी बच्चे उसे मिलकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बवंडर तैयार करता मर्लिन और उसी में जाके एलेक्स मॉर्गन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। पर मॉर्गन इन बच्चों की पकड़ से छूट जाती है और तब आता है लेंस एंड काई। वो हर तरीके से रस्सी घुमाकर मॉर्गन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब बारी थी मर्लिन की, जो बवंडर क्रिएट करता, पर अभी वो आउट ऑफ पावर था, तो जल्दी से एलेक्स एक घोल पिलाता है जिससे मर्लिन को ताकत आ जाती है और वो जल्दी से खड़ा होता है और जादू करता है और एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट करता है, जो लिटरली उसमें पूरी तरीके से मॉर्गन कब्जे में आ जाती है। अब एलेक्स क्या करता है, उस बवंडर में कूद जाता है और वो मॉर्गन की एक बार में सिर धड़ से अलग कर देता है। पल भर में अंधेरा गायब हो जाता है और यहाँ सब खुश होते हैं, क्योंकि एलेक्स की जीत होती है और मॉर्गन की हार होती है। अच्छाई की जीत और बुराई की हार। कहानी के अंत में मर्लिन एलेक्स को वही बुक देता है, बट उसमें राजा होता है एलेक्स खुद, जिसको देख के एलेक्स बहुत ही खुश जाता है। और अब बारी रहती है तलवार को लौटाने की और एलेक्स तलवार को लेडी ऑफ द लेक को लौटा देता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।